हेयर फॉल और हेयर लॉस दो ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने नॉर्मल हेयर फॉल की प्रोसेस को हेयर लॉस समझ लेते हैं और खामखा परेशान होते हैं और कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा हेयर फॉल हेयर लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको कुछ मिथ्स और डाउट्स क्लियर करूंगी अबाउट हेयर फॉल और हेयर लॉस, ताकि आप अपने डायग्नोसिस बना पाएं और उसी हिसाब से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ पाएं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेयर फॉल की, तो इसका कोर्स समझिएगा कि हेयर फॉल इज क्वाइट नॉर्मल। मेरा भी लगभग 100 से 150 बाल दिन में नेचुरली गिरना, चाहे आप कोम कर रहे हो या आप शैम्पू कर रहे हो या कोई भी स्टाइलिंग कर रहे हो, उसमें 100 से 150 बाल नेचुरली अगर गिर रहे हैं तो दिस इज नॉर्मल, सबके गिरते हैं। और बालों की अपनी एक प्रोसेस होती है कि पहले वो बढ़ेंगे, फिर वो रेस्ट करेंगे और नेचुरली गिरेंगे। तो जो डेड हैं, जो एकदम काम के नहीं है बाल और जो नई साइकिल में बन रहे हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए जो आपके पुराने बाल हैं वो गिरते हैं। दिस इज क्वाइट नेचुरल, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेयर फॉल हो सकता है कि कभी आपका स्ट्रेस हुआ या फिर कुछ चेंज हुआ डाइट में, या नींद पूरी नहीं हुई, या आपका वेट बढ़ रहा है, तो उन कारणों से भी हेयर फॉल की समस्या बन जाती है। या वाइट डिस्चार्ज फीमेल्स में मिलता है, इन कारणों से भी हेयर फॉल टेम्परेरी बेसिस पे होता है। या ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में जा रहे हैं या बालों की केयर नहीं कर पा रहे, तब भी हेयर फॉल होता है। तो ये एक टेम्परेरी बेसिस पे होता है और ऐसा नहीं होता कि ये लॉन्ग लास्ट करेगा। इन चीज़ों को करेक्ट करके आप अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट सूट नहीं किया, कोई शैम्पू बदला तो हेयर फॉल हो गया, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने लगा लिया बिना कंसल्टेशन के डॉक्टर के, तो वो सूट नहीं करा, तब आपका हेयर फॉल बढ़ गया। तो दिस इज नेचुरल प्रोसेस। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप उस पर काम कर सकते हैं, चीज़ों को करेक्ट करके उसको रोक सकते हैं। देन जो ये प्रोसेस है ये एकदम से होगा और एकदम से बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है या ये लंबे समय तक चल के हेयर लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं। सिर्फ अगर हेयर फॉल का ही इशू है तो वो कुछ फैक्टर्स जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया या वाइट डिस्चार्ज हो गया, थायराइड आपका डिस्टर्ब है, या लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, डाइट अच्छा नहीं है, स्ट्रेस चल रहा है, टेम्परेरीली बेसिस पे चीज़ें खराब चल रही हैं लाइफ में, तो तब भी हेयर फॉल नॉर्मल हो जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं बात करूं हेयर लॉस की, तो हेयर लॉस जनरली आपको जेनेटिक्स से मिलता है। दैट मीन्स आपकी पीछे की 3 जनरेशन पहले या आपकी लास्ट जनरेशन भी हो सकता है कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो, मम्मा पापा बाल्ड हो या उनके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स बाल्ड हो, तो 3 जनरेशन तक हेयर लॉस मिल सकता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, शुरू होगा और शुरू में आपको नहीं पता चलेगा, बट ये होता रहेगा और अल्टीमेटली ये बाल्डनेस या गंजापन पैदा कर देगा। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो चलता है और इसमें ज़्यादातर मेडिकल कंडीशंस लगी होती है। मेडिकल कंडीशंस जैसे मैंने बोला, जेनेटिक्स तो है ही, साथ ही साथ अगर आपका पीसीओडी चल रहा है या फिर ऐसी कोई समस्या चल रही है जैसे कैंसर की आप थेरेपी ले रहे हैं तो आपको हेयर लॉस बन रहा है, पूरे आप गंजे हो रहे हैं, या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, या और कोई मेडिकल डिसऑर्डर के चलते आपके बाल हेयर फॉल से शुरू होंगे और हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब इसमें सोल्यूशन क्या मिलेगा, क्योंकि लोग तरह तरह के सोल्यूशन देते हैं, तो आज हम जो बात करेंगे आपको सिर्फ वही करना है। पहले तो ये पता करना है कि आपका हेयर फॉल ही है नॉर्मल जो होता है, या हेयर लॉस में वो कन्वर्ट हो रहा है। जब आप ये पकड़ लेंगे तो आप उसका सोल्यूशन अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। अब उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे बहुत केमिकल्स यूज़ नहीं करने, बहुत ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट्स नहीं लेने, बालों पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, कलर्स नहीं कराने, तो हार्श केमिकल से दूर रहना है। नॉर्मल ऑयलिंग करनी है, प्रोडक्ट्स वही यूज़ करने हैं जो आपको सूट कर रहे हैं, लोगों की बातों में नहीं आना। डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो वो प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं वही यूज़ करें, फालतू एक्सपेरिमेंट ना करें दूसरों को देख के, क्योंकि सबको अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट सूट होता है। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा हीट ना दें बालों को, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग में आप ना पड़े। बालों को जैसे नॉर्मली सूख रहे हैं उन्हें सूखने दें, और नॉर्मली जैसे वो रहते हैं जिस टेक्सचर में उन्हें वैसी टेक्सचर में रहने दें। शैम्पूज माइल्ड यूज़ करें, और मैं तो बोलूँगी कि रिकमेंडेड शैम्पूज यूज़ करें। तो ऐसे आप अपनी प्रॉब्लम को डील कर सकते हो। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि हेयर लॉस चल रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, अगर हेयर लॉस में आपका आयरन कम है तो आयरन को पूरा करें, पीसीओडी जा रहा है तो पीसीओडी को करेक्ट करें, वाइट डिस्चार्ज है तो वाइट डिस्चार्ज को करेक्ट करें, अगर आपका थायराइड लेवल डिस्टर्ब है तो उसको करेक्ट करें। बाकी आप अपना स्ट्रेस मैनेज करके और अच्छा खाना खा के, दैट मीन्स बाहर का जंक छोड़ के होम कुक फूड को प्रेफरेंस दें, अपना न्यूट्रिशन पूरा रखें, विटामिन्स पूरा रखें, तो आप अपनी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। और अभी तभी भी नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है, तो आप हमसे पर्सनलाइज कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, मुझसे यानी डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी से, ताकि आपको भटकना ना पड़े और सही चीज़ का सही सोल्यूशन आपको समय पे मिले। थैंक यू एंड टेक केयर।